देना चाहता हूँ, यहाँ पे 6-7 दिन से इनका घर में चूल्हा तक नहीं जला है। अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर लगता है ये लोग जिंदा रह पाएंगे। जो भ्रष्टाचार का भेंट जो पुल चढ़ गया था, उसी में जो एक व्यक्ति का जो है मतलब कि मौत हो गया था, उसी हम घर पे पहुंचे हैं। आज हम 6-7 दिन के बाद इसलिए हम पहुंचे, आखिर देखते हैं और इसे परिजन से बातचीत करने का प्रयास करें। क्या मतलब कि इतने वादे जो कर रहे थे, कुछ नेता लोग भी यहाँ पे आए थे, कुछ मीडिया वाले भी मतलब कि बातों को उछाल रहे थे, ये मिलेगा वो मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिला है क्या नहीं मिला है। बाकी परिजन से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, आखिर सच्चाई जानने का क्या कोशिश करेंगे। हमें यहाँ के यह पता चला जो घर है कहीं ना कहीं जिस ज़मीन में अभी हम खड़े हैं, यह ज़मीन भी सरकारी ज़मीन है। इनके पास मतलब कि खाने तक के लिए भी मतलब कि कुछ भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है खेती करने के लिए, मतलब कुछ भी, बहुत गरीब लोग हैं। और देख सकते हो उसकी पत्नी से पहले बातचीत करेंगे हम। इनके पत्नी 2 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? आशा देवी। अभी मतलब कि 6-7 दिन हो चुका है, क्या कुछ हुआ है, इस पर प्रक्रिया हुआ है? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ है। आश्वासन जो यहाँ से लोग मतलब कि बोल के जा रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या बोल के गए थे, तो क्या उसमें से कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो कभी ये भी सुनने में आया कि आप लोग धरना प्रदर्शन पे भी बैठे हुए थे, तो क्या धरना प्रदर्शन पे वहाँ पे कुछ आश्वासन देने के लिए जाए तो उसका भी प्रक्रिया नहीं हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 6-7 दिन से इनका घर में चूल्हा तक नहीं जला है। बहुत शर्म की बात है। और कहीं ना कहीं जो मतलब कि नेता थे वो भी, यहाँ पे जो डीएम है वो भी अभी तक नहीं आए हैं। और चलिए एक अंकल जी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और ये वही 3 बच्चा है जो कि देख सकते हैं यहाँ पे लेटा भी सोए हुए हैं। समथिंग रात 10 बज रहे हैं। और एक चाचा जी हैं, क्या नाम है आपका? विलास प्रसाद यादव। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? हम क्या कहना चाहेंगे, जो विभास यादव का पुल में धंस के पुल के साथ जो गिर गए, जो मजदूर का काम कर रहे थे, उनका छोटा छोटा 2 लड़का 1 लड़की हैं। उनकी पत्नी आशा देवी हैं सामने आपके। उनके वृद्ध पिता हैं, वृद्ध माता हैं, जो ये सभी लोग विभास के ही ऊपर आश्रित थे। घर देख रहे हैं, यही जो खपरेल ऊपर में नीचे मिट्टी का दीवार जो जिसमें ये हैं, ये भी सरकार का ज़मीन है। चाहेंगे सरकार तो जब चाहें भगा देंगे, चूँकि इसका पर्चा भी नहीं दिया है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि ना तो विभास के नाम से, ना तो विभास के पिता और माँ के नाम से इस धरती पर एक धूर भी ज़मीन नहीं है। अगर सरकार मांगे तो शपथ पत्र दे देंगे कि हमारे पास धरती पर ज़मीन नहीं है। ऐसे पीड़ित परिवार के लिए हम सरकार से मांग यही करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जो है, इनको सरकारी मुआवजा से अच्छे विद्यालय में शिक्षा दिलाने का काम करें। और आपदा विभाग से, जो बिहार सरकार के आपदा से जो 4 लाख रुपया मिलता है, वो भी अनुदान प्रदान करें। और पुल निगम से जो भी हो उनसे अनुरोध कर उनसे भी कुछ मुआवजा दिलवाया जाए। जो इतने बड़े परिवार के एक आश्रित पर जो जी रहे थे, इनके ऊपर पहाड़ टूट गया। यही हम निवेदन करेंगे कि इनको। और दुख की बात तो सबसे बड़ी है कि अभी तक लाश बरामद नहीं हुआ। 4 तारीख से पुल के नीचे लाश है। कौन ऐसा सरकार के पास यंत्र नहीं है कि उस लाश को निकाल पा रहे हैं अभी तक? वो निकाल लेते तो कम से कम दाह संस्कार करते, माता पिता अपने पुत्र को, सभी ने अपने मरे हुए पुत्र को मुंह भी देखते। और पीड़िता जो आशा है अपने पति का लाश देखते। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो वे अपने पिता का लाश देखते और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार करते। उसके बाद चूल्हा जलते। पूरे परिवार में अभी तक चूल्हा नहीं जल रहा है। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी जब भूख से चिल्लाने लगता है तो उनको चोरा एक मुट्ठी देकर उसका भूख को मिटाया जाता है। यहाँ तक कि जो धरना में, हम लोग धरना में नहीं बैठे थे, उपवास पर, शांति व्यवस्था उपवास में बैठे थे। किसी जान माल का हम कहीं नुकसान नहीं पहुँचाए। ये ना कि गांव का जनता ले जाकर कहीं रोड जाम किए चाहे कुछ के, ना। गंगा के तट पर एक भारे का तम्मुख लगा करके बैठे। यहाँ तक कि भागलपुर जिला
मुंगेर जिला, खगड़िया जिला में जितने गंगा नदी जहाँ तक बिखरे हुए हैं वहाँ तक हमने खोजे, लाश को कहीं नहीं मिला। अपने खर्च पर खोजे हैं, उसमें कहीं से सरकारी मुआवजा नहीं मिला खर्च करने के लिए, खोजे लेकिन नहीं मिला। और वह तमुक भी अपने भाड़ा पर लास्ट में जो पीड़िता जो है आशा देवी, उस भोग के दौरान, हड़ताल के दौरान जब इनकी हालत बिगड़ने लगी तो हम इनको देखे कि इसका एकाएक तबीयत खराब हो गया, तो परबत्ता से डॉक्टर सरकारी फ़ोन करके बुला करके इनको एक एम्बुलेंस से इनको यहाँ से इलाज करते हुए खगड़िया ले गए, जहाँ से खगड़िया सदर हॉस्पिटल में इनकी इलाज हुई। तो आए हैं किसी तरह से यहाँ पर रह रही हैं, हालत तो देख ही रहे हैं ये क्या होगा। हम अंत में वही गुजारिश करेंगे, माननीय तेजस्वी जी से मांग करेंगे कि आप उप मुख्यमंत्री हैं और मांग करेंगे माननीय सुशासन बाबू श्री नीतीश कुमार जी से, और मांग करेंगे इंडिया का हीरो श्री नरेंद्र मोदी जी से कि इन छोटे छोटे बच्चे, इन वृद्ध पिता और वृद्ध माँ और इन गरीब भूमिहीन जो व्यक्ति हैं इन पर रहम कीजिए और इनके छोटे छोटे बच्चे का व्यवस्था कीजिए जो नियमानुसार, जो सरकारी तौर पर। यहाँ तक हम धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी आकर के पीड़िता के हाथ में 20,000 रुपया दिए, सभाओं ने देखे, और नेता लोग जो भी आए हैं आश्वासन दे के गए हैं। पटना तक में हम जा कर के इसका मुआवजा दिलवाऊंगा, लाश निकलवावे का काम करूंगा। और प्रशासन की तरफ से हम धन्यवाद सबसे ज़्यादा देना चाहता हूं इस अनुमंडल का, जो हमारे एसडीएम हैं, एसडीएम साहब बहुत मदद किए हैं, और जो अंचल अधिकारी चंदन बाबू हैं वो बेचारे बराबर हमारे साथ रहे, धरना में रहे बेचारे, इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। एसडीएम साहब तो जब बातचीत करते हैं तो लगता है कि वो भगवान के जैसे हैं, साक्षात भगवान के जैसे हैं, लेकिन बेचारे आश्वासन दिए हैं कि सरकारी तौर पर जो मुआवजा होगा दिलाऊंगा। और पुल वाले से भी निवेदन किए हैं वो कि भाई ही लोगों पर रहम करके इनको दिलाइए दीजिए। पुल वाले भी कुछ आश्वासन दिए हैं कि आश्वासन पुल वाले क्या दिए हैं? आश्वासन दिए हैं कि नियमानुसार जो मिलना चाहे मुआवजा मैं प्रतिक्रिया के अनुसार दूंगा। कब तक मिलेगा सर ये? अभी तक देख सकते हैं पर आश्वासन ही सिर्फ दिए हैं, आश्वासन से काम नहीं चलेगा ना सर। ये देख सकते हैं परिस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं गंभीर है। अब बताइए 6 दिन से 7 दिन से घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अब इस तरह से अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर लगता है ये लोग जिंदा रह पाएंगे? कहीं ना कहीं ये लोग का भी बहुत ज़्यादा परेशानी कठिनाइयाँ हैं। तो वहाँ पर जो गए तो वहाँ लोग इस तरह की सवाल नहीं किए? बताइए 6 दिन 7 दिन से हम लोग का चूल्हा नहीं जला है, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? इस तरह किस हालत में? सभी सवाल किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए, सभी सवाल किए, लेकिन सुनने वाले कौन हैं? आश्वासन दिए हैं तो अब देखिए अगर नहीं भी देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? एक चीज़ तो ज़रूर करेंगे, आश्वासन दिए हैं पूरा नहीं करेंगे तो 100 परिवार फिर गंगा नदी के किनारे जाकर फिर भूख उपवास पर बैठ जाएंगे, फिर लौट के घर नहीं आएंगे। उचित न्याय जब नहीं मिलेगा तो इस बार लौट के नहीं आएंगे। 100 परिवार बच्चा सहित उस गंगा नदी में, चूँकि 24 घंटा रहते हैं मेरे साथ वहाँ पर, ना तो कोई प्रशासन रहता है ना कोई शासन रहता है, तो हमको कौन रोक सकता है? पूरे 100 परिवार के साथ उस गंगा नदी में जाके समा जाएंगे, ना बांस रहेगा ना। आश्वासन यही मिला है माननीय एसडीओ साहब से कि आपदा प्रबंधक जो मिलेगा रुपया, उसका सरकार द्वारा नया लेटर आया है कि लाश नहीं मिलने के बाद भी 1 माह के बाद प्रतिक्रिया शुरू होगा, वो 4 लाख रुपया दिलाएंगे। और पुल निगम से भी हम निवेदन करके जहां तक हो सके नियमानुसार वह भी मुआवजा इनको दिलाएंगे। और सरकारी बॉडी जो पड़ा हुआ है वो भी निकालने का काम किया जा रहा है, वो भी निकाल लिया जाएगा। काम चल रहा है वहाँ पे? तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है काम चल रहा है। बोले कि मशीन जो है कलकत्ता से चल चुकी है और 2 दिन टाइम लगेगा। जब मशीन आ जाएगी बड़ी वाली तो उससे तोड़ करके उसको निकाला जाएगा। आश्वासन नहीं हम लोग सुनेंगे और क्या करेंगे? हम लोग तो झंझट नहीं कर पाएंगे, उनके लायक हम हैं नहीं, चूँकि हम लोग तो गरीब हैं। देखने से देख रहे हैं, अगर वो आश्वासन सुन के रह जाते हैं
आप कौन हैं? हम उसके साला। अच्छा, एक सेकंड, आपसे भी थोड़ा बढ़ जाइए ना। देख सकते हैं उनका साला जी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? हम क्या कहना चाहेंगे, सिर्फ जो भी आते हैं, नेता आते हैं, चाहे कोई भी अधिकारी आते हैं, तो वो सिर्फ आश्वासन दे के ही जा रहे हैं। 7 दिन से तो यही देख रहे हैं, और क्या देखेंगे। देखिए, इन लोगों की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। उधर दिखाइएगा, देख सकते हैं पत्नी को देख सकते हैं किस तरह से एकदम मातम मना रही है। कहीं ना कहीं देख के आप लोग को आश्चर्य लग रहा होगा। इस परिवार का जो हालत है वो बहुत ही दुखद हालत में है, ये लोग अभी जी रहे हैं। और देख सकते हैं पिताजी हैं उस लड़का के, और देख सकते हैं किस तरह से मतलब कि एकदम खुशी जो चेहरे से एकदम गायब ही हो गया जिस दिन से ये हादसा हुआ है। ये जब से ये पुल हादसा हुआ, उसी पुल हादसा में जो नाइट गार्ड रहते हैं उस पे जी मजदूर होते हैं, वो यही वो लड़का आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे और इस पे भी हम दिखाते हैं। यही वो लड़का था जो मतलब कि वहाँ पे, और स्क्रीन पे भी चलेगा, आपको हम दिखाएंगे। स्क्रीन पे देख लीजिए किस तरह से मतलब कि वहाँ पे जब अचानक टूटती है, जब पुल अचानक टूटती है तो उस पर कुछ समझ नहीं आता है, तो दौड़ते हैं उस पर बाहर निकलने के लिए। लेकिन जहाँ मतलब कि जहाँ से सोचते हैं हम उस साइड निकल जाए, वहीं से फिर से टूट जाता है। मतलब 3 पिलर, जैसा कि आपने देखा होगा, 3 पिलर अचानक से टूट जाते हैं, एकदम ध्वस्त हो जाते हैं, जो 1700 करोड़ से भी अबव का था, और वहाँ पर अचानक से टूट जाता है हवा बहने की वजह से। अब बहुत कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। इस तरह से प्रोजेक्ट लेते हैं, इस तरह से ठेकेदार होते हैं, इस तरह से इंजीनियर होते हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बिहार में दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। और इससे पहले भी मतलब पुल टूटा था, फिर से ये पुल टूटा है, कहीं ना दोबारा ये पुल टूटा है। और ये कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है सरकार को भी, और कहीं ना कहीं जो उसमें जितने भी वर्कर हैं, जितने भी जो कंपनी काम कर उसके लिए भी शर्म की बात है। और मुआवजा अभी तक इन लोगों को नहीं मिला है, ये देख सकते हैं। और हम ये घर आपको हम दिखाएंगे, ये घर किस हालात में भी मतलब कि जी रहे हैं। यही घर है ना, ये देख सकते हैं। नीचे जो है मिट्टी है, ऊपर मतलब कि खपड़ा उसको बोलते हैं, छप्पर, और इसी घर में ये लोग रहते हैं। और मैं सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, और ठेकेदार से, जो इस कंपनी के जो ठेकेदार हैं, और ये पिताजी हैं उनके, जो मतलब कि पुल हादसे में जो चले गए हैं, उनके पिताजी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, हम तो बड़ी बेटा को कह रहा है कि निकाल देंगे, हमें 7 दिन से वही असामा है कि निकाल देगा तो हम कुछ मुँह देखेंगे मरल। निकलबे नहीं करता है, खाली शासन देकर कुछ चल जाता है, नहीं खुदाई करता है, नहीं निकलता है, निकालता नहीं है जी नहीं। अच्छा, क्या उम्मीद करना चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है? हाँ, क्या वो बुतरू है, छोटा वो बुतरू का जे उचित होना चाहिए मुआवजा, वो सरकार ने दिला देगा। और एगो सर्विस पत्नी का दे देगा, तो वो कैसे वही भी से गुजर बजर सर करेगा। हम तो अब कमाने वाले नहीं, हम तो वही बच्चे पर आश्रित थे, कमा पाते थे तो आपके बेटे कमाते थे तो आप लोग खाते थे, अगर बेटे नहीं कमाएंगे तो फिर आप लोग हम क्या खाएंगे। जी। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, वो लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात पहुंचे। ये दुख जो है कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है इस तरह के मुद्दे जो हैं बिहार में, खास करके मुद्दे आते हैं 10 दिन 15 दिन के बाद, मुद्दे को कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास किया जाता है, उस पर दिखाया नहीं जाता है। मीडिया उसी के पीछे भागते हैं जो ट्रेंडिंग में रहता है। बताइए, इस हालात में यहाँ पे आए हैं सिर्फ आप लोग को सच्चाई दिखाने के लिए। और क्या कहना चाहेंगे इनके परिवार के बारे में, और बच्चे के बारे में क्या आप लोग राय देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।